और आज के लिए जो संदेश हमारे लिए लाए हैं, मैं विश्वास करता हूं कि हर एक दिल को वह संदेश छुएगी। प्रभु संदेश के द्वारा आश्चर्य कर्मों को करेगा और उनके सुंदर गीतों के द्वारा हम लोग आनंदित होंगे। आइए सही सबको यीशु साहेब, यीशु साहेब में इतनी कम आवाज आएगी तो यीशु सहायता कैसे करेगा? यीशु साहेब, ये खुश होकर के घोषणा करनी चाहिए, वही मेरा सहायक है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और मैं बार बार बोलता हूँ, बैडमिंटन अकेले नहीं खेलते। मैं यहाँ से सर्विस कर रहा हूँ, वहां से जवाब नहीं आ रहा तो बिल्कुल सुनने का आनंद बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमको बोलना चाहिए परमेश्वर बोल, क्योंकि हम सुनते हैं और जब हम सुनेंगे तो उसका हम उत्तर भी देंगे। आमीन आमीन। समय को देखते हुए चलेंगे बिल्कुल। और इससे पहले कि आगे चले, क्योंकि झारखंड दिवस है, मैं अपने बचपन के समय को याद करता हूँ जीएल चर्च के अंदर, और जगह जगह जहां पर युवा संघ या कुछ भी होता था जाया करते थे। 2-3 गीत ऐसे हैं जो मुझको बहुत प्रभावित करते हैं। ऐसे गीत आज बाद में गाएंगे, अभी शुरू में 1-2 गीत गाएंगे, उसके बाद हम सीधा आगे चलेंगे परमेश्वर के वचन की ओर। हमें से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। और आज जबकि यहाँ पर है, मैं बस एक बात को जानता हूँ, लिखा है वो शारोन का गुलाब और भोर का तारा। आमीन। इस गीत को लिखने वाले ने बहुत खूबसूरत लिखा है, मेरा एक ही मित्र यीशु। दुनिया के जो मित्र हैं आज हैं, कल को नहीं रहेंगे। आज मैं एक बहुत अच्छा कोट पढ़ रहा था, और वो कोट ये था कि एक अच्छा मित्र, एक सच्चा मित्र वही है जो कि आपके बारे में सब कुछ जानता है। आपको छोड़ने के उसके पास 10,000 कारण है, लेकिन तो भी वो आपसे प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति हमको संसार में नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उत्तम मित्र है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। अगर ठंड लगेगी तो ताली बजेगी। आपको परमेश्वर आशीष दे आज के दिन, और उम्मीद करें कि परमेश्वर बोले और बातचीत करे। यूसुफ के बारे में मैं जानता हूं, जब उसको फिरौन ने बुलाया तो उसने क्या कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, यहोवा ही शुभ संदेश देगा। बोलने वाला परमेश्वर है। हम लोग सब सुनने के लिए यहाँ पर है। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। हर एक को परमेश्वर आशीष दे। और इस गीत को जबकि गाते हैं, मेरे मन के बहुत करीब ही वाला गीत। इस गीत के बाद फिर हम आगे हम आपका सादरी गीत सुनेंगे। हो नहीं सकता, आज झारखंड दिवस है, हम सादरी में ना गए, ये हो नहीं सकता। आइए से में चलते हैं। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाम है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। आपको मालूम है इसको शारोन का गुलाब क्यों बोला गया? दुनिया का जो सबसे महंगा इत्र बनता है ना, इत्र सेंट जिसको हम बोलते हैं, 4000 से अधिक शारोन के गुलाबों की पंखुड़ियों को जब कुचला जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर में उसको रखते हैं। सोचिए 4000 शारोन के गुलाब की पंखुड़ियों को जब कुचला जाता है, उसके बाद जो इत्र निकलता है, जो सेंट निकलता है, मात्र 1 औंस होता है, 1 टीस्पून, इससे ज्यादा नहीं होता। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। वो शारोन का गुलाब वो कुचला गया ताकि हम में से हर एक का जीवन सुगंधित हो जाए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा लगता है तो आप ताली बजाएं, आपको परमेश्वर आशीष देगा। आइए। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाम है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और
उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। ऐसा कर मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। क्यों हम बोलते हैं लाखों में एक ही प्रिय है? आप अपने अच्छे से अच्छे मित्र को अपनी कुछ गुप्त बात बताइए। आप बोलिए किसी को मत कहना, लेकिन वो जाके किसी ना किसी को, हाँ बोलेंगे किसी ना किसी को, और उसको भी बोलेगा जिसको आपने बताया, वो भी बोलेगा किसी को मत कहना, वो भी किसी और को बता देगा। लेकिन यीशु मसीह के बारे में सबसे अद्भुत बात ये, मेरे बारे सब कुछ जानता है लेकिन किसी और को नहीं बोलता, वो पर्सनली मुझको डील करता है। हालेलुया, एक अद्भुत परमेश्वर। और अब आगे जब गाएंगे इस समय मैं चाहूंगा आप लोग का पार्टिसिपेशन। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा। आगे है हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। आप बोलेंगे हाथ उठवाता है, ये बहुत जरूरी है। आज तक पता नहीं किसने किसके नाम पर हाथ उठाया, बीबी के ऊपर, लोगों के ऊपर हाथ उठा उठा के पता नहीं किस किस के ऊपर आरोप लगाए हम लोगों ने। तो परमेश्वर के नाम पर उठाने में क्या हर्ज है? दाऊद बोलता है मैं तेरे पवित्र स्थान की ओर देखकर अपने हाथ उठाऊंगा और मैं तेरे नाम की महिमा करूंगा। आमीन आमीन। आइए एक साथ आएंगे। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो आवाज कम है, वो मेरा एक ही प्रिय है। वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हल्लेलुया झंझट होवेगा, वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हल्लेलुया झंझट होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया होगा मैं, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। Shall I request you guys to stand up? इस समय थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे, बहुत देर से बैठ के ना कठुआ गए है ना। इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए हम उस जगह जा रहे हैं जहां पर हालेलुया हुल्लड़ होगा। हालेलुया, इतना गाना तो बड़ा आसान है। वहां हालेलुया बोलेंगे, वहां हालेलुया हुल्लड़ होगा। उससे बड़ी बात है ये बोलना, हाँ मैं भी वहां पर हूंगा। आमीन, हाँ मैं भी वहां पर हूंगा। इस समय जब गाते हैं एकदम पूरे जोश के साथ, आनंद के साथ गाएंगे। परमेश्वर आज के दिन में हमें से हर एक को आशीष दे। आइए 1 2 3। वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हालेलुया झंझट होवेगा, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया होगा मैं,
मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी पर फिरना चलेगा, दाऊद होवेगा, लूका होवेगा, मत्ती होवेगा, मरकुस होवेगा, अब्राहम भी वहाँ होवेगा, और होऊंगा मैं वहाँ, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, हाँ होऊंगा मैं, हालेलुया होऊंगा मैं वहाँ, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, हालेलुया चिल्ला होऊंगा जब देखूंगा यीशु को वहाँ, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। अच्छा लगा? अच्छा लगा? वहां पतरस पानी पर फिरना चलेगा। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, पतरस हवा को देख के डर गया, पानी को देख के नहीं लिखा है, लिखा है हवा को देख के। हवा दिखती है क्या? हवा दिखती नहीं, लेकिन जब डर होता है ना, जो नहीं होता है वो भी दिखता है ना? अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है हवा को देख करके डर गया, डूबने लगा। जब तक यीशु मसीह को देख के चलता रहा, पानी में चलता रहा, और जैसे यीशु मसीह से आंख हटी, दुर्घटना घटी और वो पानी में डूबने लगा। आज के दिन एक बात कहना चाहता हूं, इससे पहले की मैसेज भी है, लिखा है अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगातार, क्या लिखा है आगे? देखते रहे, बिल्कुल नहीं लिखा है। देखना तो मैंने देखा हटा लिया, यूं देखा हटा लिया। ताकना मतलब एक टक देखना, लगातार देखना। और ताकना कोई बहुत अच्छा वर्ड नहीं, मौके ताकत रहे। अच्छा बोलने से कैसा लगता है, ताक रहा था मुझको, लेकिन कहीं ताकना है तो यीशु मसीह को ताकिए, हालेलुया, उसको देखिए। और इस समय आगे चलेंगे, बहुत ही खूबसूरत इसकी जो लाइन है वो यहाँ पर है। अरे बार फिर से इसको हम गाएंगे, वहां खुशी की जगह होएगी, वहां आनंद ही आनंद होएगा। यहाँ दुआ करने का मौका नहीं मिलता। संसार के अंदर बहुत सारी बातें दिखाई पड़ती है, लेकिन जब गाते हैं ना, मांस के लोधे की तरह मत गाइए, आत्मा से भी गाइए, बुद्धि से भी गाइए। और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ना सिर्फ मेरी ताली, ना सिर्फ मेरा मुंह, दिस इज द लिप सर्विस। लिप सर्विस कर रहे हैं, मुंह से गा रहे हैं। जो कुछ मेरे, ब्लेस द लॉर्ड ऑफ माय सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम, आमीन। तो एक साथ अभी हर एक के अंदर वो गतिविधि आनी चाहिए। उसके बाद वचन सुनने का मजा आएगा हमको। बैठा, गा लिया, बैठ गए। क्या बोलता है पौलुस, मैं आत्मा से गाऊंगा और मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। वहां खुशी की जगह होगी। मानते हैं वहां पर खुशी की जगह होगी? राइट, आइए। वहां खुशी की जगह होगी, वहां आनंद ही आनंद होगा। वहां खुशी की जगह होगी, वहां आनंद ही आनंद होगा। पौलुस होगा, मरकुस होगा, लूका होगा, योना होगा, अब्राहम भी वहाँ होगा, और होगा मैं वहाँ, हालेलुया हुल्लड़ होगा। हाँ होगा मैं, हालेलुया होगा मैं वहाँ, हालेलुया हुल्लड़ होगा। हालेलुया चिल्ला होगा जब देखूंगा यीशु को वहाँ, हालेलुया हुल्लड़ होएगा। आमीन, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। झारखंड दिवस है और आज एक बात बोली थी मैंने, इब्तिदा में कुछ ना था, है ना? इब्तिदा में कुछ ना था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। और तब यहोवा ने स्वर्ग में से भूमि के टुकड़े को देखा, ये पृथ्वी घूम रही थी, उसने देखा वो जगह है। और तब उसने ये कहा, ये वो जगह है जहां पर कि मैं बहुतायत के साथ आशीष दूंगा, खनिज पदार्थ दूंगा, नदियां वहां पर कलकल करके गीत गाएंगी, पक्षी वहां पर उसके नाम की स्तुति और महिमा करेंगे। मैं वो जगह दूंगा। और वो दिन था जब खुदा ने झारखंड को बनाया, हालेलुया। वो दिन था जबकि खुदा ने झारखंड को बनाया। आनंद के साथ क्लैप फॉर योर स्टेट। हम में से हर एक को परमेश्वर ने ये दिन दिया है। अब एक अच्छे गीत में चलेंगे, साध्वी गीत में चलेंगे। अपना बचपन का दिन मुझको याद आता है। जन्म जुगा ले, जन्म जुगा लगे। सिर्फ हमको एक जन्म के नहीं चुनता है,
हमको युगानुयुग के लिए चुनता है। हालेलुया। दुनिया में कोई चुनता है थोड़ी देर के बाद छोड़ देता है। मर्लिन मुनरो वर्ल्ड की इतनी बड़ी आर्टिस्ट, और उसने आगे चल के क्या कहा, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, नारी की सुंदरता बोली तो एग्जाम्पल है, लेकिन उसने क्या बोला, मैंने दुनिया के बड़े बड़े कैमरे को फेस किया है, आई हैव फेस्ड द माइटिएस्ट कैमरास ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन एक कैमरा ऐसा नहीं मिला जो मेरे टूटे दिल की तस्वीर खींच सके। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु के बारे में बोला गया उसकी आंखें ज्वाला की मानी है। हालेलुया। और मेरे दिल के आर पार वो देखता है। आमीन। आइए चलते हैं एफ। जी लो। जन्म जुगाले जन्म जुगालागे, जन्म जुगाले जन्म जुगालागे, प्रभु यीशु तो मौके चुना ले, जन्म जुगाले जन्म जुगालागे, जन्म जुगाले जन्म जुगालागे, प्रभु यीशु तो मौके चुना ले, जन्म जुगाले जन्म जुगालागे। आगे का शब्द सुन लीजिए, सोच के गाना चाहिए। समुझे से बाहर प्रभु तो दया हमर लगे, आंख से आंसू आप रोक नहीं सकते, ये भी इसको गाएंगे। समुझे से बाहर प्रभु तो दया हमर लगी। आगे क्या लिखा है, जीवन पुथी में मोर नाम हाँ चढ़ा ले। मत सोचिए स्वर्ग जाएंगे तो नाम लिखा जाएगा, लिखा है आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। मूसा ने बोला इन लोगों को माफ कर, इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, बेशक एक काम कर, मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। उसका मतलब जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ है, ऑलरेडी रिटन। यहां वहां लिखते हैं लोग, नाम काट देते हैं, हटाओ इसको, बेकार की बात है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, उससे नाम नहीं काटा है आज तक, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। आइए एफ एफ एफ। समझ से बाहर प्रभु तोर दया, समझ से बाहर प्रभु तोर दया हमर लागी, जीवन पुथी में मोर नाम चढ़ा ले, जन्म जुगाले जन्म जुगालागी, प्रभु यीशु तो मौके चुना ले, जन्म जुगाले जन्म जुगालागी, जन्म जुगाले जन्म जुगालागी। कहिए प्रभु यीशु तो मौके चुना ले, जन्म जुगाले जन्म जुगालागी। हम इसके बाद वचन सुनने जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा वर्ष है, मोर जीवे रौरे के कहल वचन है। किन लोगों ने लिखा मालूम है? बहुत पहले लिखा है हमारे पुरखों ने। क्यों लिखा है मोर जीवे? शायद बहुत लिखे पढ़े नहीं थे, है ना, बहुत लिखे पढ़े नहीं थे, इससे बोला कि सुन करके हम याद कर लेंगे। ये गीत आज का नहीं, बहुत पुराना गीत है, जबकि शायद कलीसियां बनी है। मोर जीवे रौरे के कहल वचन है, छोड़ब नहीं चाहे दुनिया कोनो बटे जाए। अनपढ़ हूं, लोग अनपढ़ बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं आज के दिन धन्यवाद के साथ बोल सकता हूं, हमारे पुरखों ने बोला, मेरे जीव में परमेश्वर का कहा हुआ वचन है। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत जगह क्या हुआ, लोग आगे बोला कि छीन लो बाइबल, हटाओ इन लोग, ये सारी किताब हटाओ। कई कंट्रीज है जहां पर कि परमेश्वर का वचन बैन है, मालूम है। और जब लोग वहां छीनने के लिए आए ना, कलीसिया आनंद के साथ खड़ी हो गई। छीनना चाहते हो, छीन लो, कोई दिक्कत हमको नहीं, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। छोड़ी देने बोल यीशु के तोर का लगेगा, विलायत से अलग यीशु का तोर बाप लगेगा। आइए मोर जीवे रौरे के कहल
और एकदम बिल्कुल झूमना चाहिए। हमको नहीं लग रहा कि हम उद्धार प्राप्त, उद्धार के आनंद के साथ गा रहे हैं, लगना चाहिए। ओके, राइट? आइए, बढ़िया वाला स्केल। 1 2 3। मोर छिपे गाँव लेकिन कहल वचन है, मोर छिपे गाँव लेकिन कहल वचन है, छोड़ब नहीं। और एक बार, मोर छिपे गाँव लेकिन कहल वचन है, हाय हाय मोर छिपे गाँव लेकिन कहल वचन है, छोड़ब नहीं। चाहे दुनिया कोनो बने, चाहे जनाब झुका, जनाब झुका लागे। प्रभु यीशु तो इनके चुना ले, जनाब झुका, जनाब झुका लागे। आमीन। आइए तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। And we will go to listen to the word of God. परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। समय क्योंकि हो गया है, बाद में भी नाच लेट तो करोगे ना आप लोग। आइए इस समय परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आप बैठ जाएंगे। Have your seats. मैं ज्यादा थोड़ा स्टेज का आदमी नहीं, मुझको अच्छा लगता है लोगों के बीच में मिल करके नाचेंगे, मिल करके गाएंगे, इस बात की घोषणा करेंगे, यहोवा राजा हुआ है। हालेलुया। सच ए वंडरफुल थिंग। आगे चलते हैं इस समय, और आज का वचन बिल्कुल मैं सीधे टॉपिक पर आता हूं। आज का टॉपिक है चेहरा कब चमकता है। When the face shines. चेहरा कब चमकता है। और मैं डिटेल को देख रहा था आज के दिन, और इससे पहले भी कई बार देखा है मैंने। कौन नहीं चाहता है कि उसका चेहरा ना चमके। यहां कोई है तो खड़ा हो जाए जो कि चाहता है मेरा चेहरा ना चमके। है कोई? जवाब दीजिए ना। अरे जवाब देने में क्या है? कोई नहीं, मैं भी नहीं। हमें से हर कोई चाहता है भैया थोड़ा सा बेस बेस दिखे, वो बहन कतई सुंदर है, वो भाई कैसे सुंदर है ना, होना चाहिए, है ना। चेहरा कब चमकता है। एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बिब्लिकल सीक्रेट्स। आज की इस शाम के समय धीरज के साथ सुनिएगा, और परमेश्वर आप लोग को आज आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर, और हालेलुया बोलने में ये कोई एलर्जिक वर्ड नहीं। डॉक्टर पूछता है किन किन बातों से एलर्जी है ना। हालेलुया कोई एलर्जिक वर्ड कहां सुने भी नहीं पा रहा था, नहीं है। मेरे साथ बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया मतलब होता है स्तुति करो। हालेलुया यानी स्तुति करो, यानी यह की स्तुति करो। हम जो यीशु साहब बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं, है ना, इसका मतलब ऑलमोस्ट यही होता है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और यहां पर इस समय हम देखेंगे मेरे प्रियो, व्हाट आर द रीजंस, चेहरा क्यों चमकता है। दुनिया अगर आज के दिन देखेंगे तो ब्यूटी पार्लर्स की कमी नहीं, कहां नहीं, गली गली में होता है। कौन नहीं जाता है। मैं उनमें से नहीं हूं कि खाली बहनों को गाली दूंगा, भाई लोग भी पीछे नहीं। और अच्छी बात है, अगर परमेश्वर का मंदिर है ठीक ठाक रखना चाहिए, ठीक ठाक हमको दिखना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर आज हम कुछ और गहराई के अंदर जाएंगे। हाल में मैंने एक डेटा पढ़ा सर, हाल में एक डेटा मैंने पढ़ा, और वहां पर पता चला कि कई कंट्रीज के अंदर जो फैशन इंडस्ट्री है उसका जो बजट है वो डिफेंस के बजट से भी ज्यादा है। डिफेंस के बजट से भी ज्यादा है। कैन यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इट इज लाइक दिस। लेकिन अब आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चेहरा कब चमकता है। कुछ लगावे, कुछ ना लगावे, कुछ करें, कुछ ना करें, लेकिन चेहरा चमकेगा। एक शख्स से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं, एंड वी आर गोइंग टू मीट अ वंडरफुल पर्सन। और इस वर्ष को मेरे लिए पढ़ेंगे इस समय, और ये पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 34 और उसका 29 के अंदर। जी हल्का सा रिवर्ब कम कर सकते हो, हल्का सा। हाँ आइए, निर्गमन की पुस्तक उसका 34 उसका 29। बाइबल अगर लाए तो बहुत अच्छी बात है। और जब चर्च जाते हैं ना, बाइबल लेकर के जाना चाहिए।
जाना चाहिए कि नहीं? लेकर के जाना चाहिए। और वो खाली नया नियम लेके मत जाइए। हम कहीं जाते हैं तो खाली शर्ट पहन के नहीं जाते हैं, पैंट भी पहनते हैं, है ना? सिर्फ नया नियम नहीं। हाँ चलिए आइए समय पढ़ेंगे इसको। देयर इज समथिंग वेरी वंडरफुल गोइंग टू कम टू यू। आपको परमेश्वर आज के दिन, आज के अच्छे गीतों के लिए, आज की अच्छी गवाही के लिए, आज हमने झारखंड को सेलिब्रेट किया, इन सारी बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जो ऑनर आप लोगों ने दिया उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए समय परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। क्विक। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां, इधर देखिएगा, मूसा जब साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए नीचे उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, अगर बाइबल है यहाँ पर गोला लगा लीजिए, चमकने के कारण है, यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। उसके चेहरे से किरणें, आप बोलेंगे, उसके चेहरे से किरणें हाँ निकल रही थी। कितनी धन्य और अद्भुत बात है मेरे प्रियो। आज इस बात को थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, यहोवा से बातें करने के कारण। कंडीशन नंबर 1, अगर चाहते हैं सच में चेहरे से नूर निकले, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति का एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। जिंदगी तो सीधी है नहीं, अगर ज्योति है तो सीधा चलेंगे फिर। लेकिन आगे देखिएगा, बहुत अच्छी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात की ओर मैं आपको लेकर के जा रहा हूं। साधु सुंदर सिंह एक बार जब यूएसए गए, जाकर के उस एक घर में नॉक किया। जब नॉक किया तो एक छोटी बच्ची दौड़ करके, आपको अच्छा लगेगा तो ताली बजाएगा, नहीं लगेगा तो मत बजाएगा। एक छोटी बच्ची ने दरवाजा खोला, देखा उसको लंबा चौड़ा है ना, और देखा एकदम मेरे चेहरे के अंदर बिल्कुल नूर है। भाग करके अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी ने पूछा कौन आया है? बच्ची ने बोला जीसस हैज कम। हालेलुया। बच्ची ने बोला यीशु मसीह है। काश कि कोई हमको देख करके बोले ये अजीत भाई नहीं जा रहे हैं। काश कि कोई मुझको देख करके बोले इस इंसान को जब मैं देखता हूं, जब मैं देखती हूं, इस बहन को जब मैं देखता हूं, देखती हूं, इसके चेहरे से, इसके चाल चलन से, इसके स्वभाव से, इसकी कलीसिया से, इसकी ये इनकी वर्शिप से, सारी बातों में हमको कोई और नहीं दिखता, लेकिन यीशु मसीह दिखाई देता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह दिखाई देता है। थोड़ा सा ज्यादा कठुआ के मत सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा इस समय। इट इज सच ए वंडरफुल थिंग। आज मेरी प्रार्थना है, मूसा के बारे में लिखा है, मूसा बहुत ही नम्र व्यक्ति था। और वचन क्या बोलता है, उसको नहीं पता था कि उसके चेहरे से नूर निकल रहा है, उसको नहीं पता था। इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? चेहरे से नूर निकल रहा है लेकिन उसको नहीं पता है। आजकल तो छोटा मोटा कुछ हो तो हमको पता है हम कौन है जी, किससे बात कर रहे हो मालूम है। मूसा को नहीं पता। हम्बलनेस ये है, हम्बलनेस ये, हमको खुद नहीं पता होगा। लेकिन आगे देखेंगे बहुत अच्छी तरह मैं बहुत अच्छे पॉइंट की ओर आपको लेकर के जा रहा हूं मेरे प्रियो। देयर इज समथिंग वंडरफुल। लिखा है तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के बीच में चमके। यानी परमेश्वर का वचन ये बोलता है, मैं बिल्कुल बाहर से नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं ज्योति हूं तो मैं चमकूंगा, लेकिन आज मैं खास तौर से फोकस करूंगा चेहरा क्यों चमकता है। Why the face shines। रेडी है सुनने के लिए? आइए मूसा को देखते हैं इस समय। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आई विल टेक माय ओन टाइम, लेकिन मैं आपके समय का भी जो कदर है वो मैं करूंगा। मूसा के बारे में लिखा है, जो थियोलॉजी पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं, मूसा के बारे में लिखा है इस समय जब वो उतर रहा है सीनै पर्वत से, वो 7वीं बार उतर रहा है। अक्सर हम लोग को लगता है 2 बार गया होगा, 2 बार नहीं गया है। अगर परमेश्वर के वचन को देखेंगे 7 times, and it was the 7th time जबकि ये पर्वत से नीचे उतर रहा है। और यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो, क्या वजह है, क्या वजह है? इससे पहले 6 बार जाके आ चुका है, लेकिन चेहरे से नूर अभी तक नहीं निकला। 7वीं बार जब वो नीचे आ रहा है तो क्या लिखा है, उसके चेहरे से नूर निकल रहा है। वाई, उसका कारण है मेरे प्रियो, इस समय यहां पर देखेंगे क्या किया था उसने ऐसा जिसकी वजह से उसके चेहरे से ज्योति निकलने लगी। नंबर 1, एकदम पॉइंट टू पॉइंट में चलूंगा और मैं समझता हूं हमने सहरे को बहुत अच्छा लगेगा। इट्स वंडरफुल थिंग। नंबर 1, बेटर प्रिपरेशन। नोट कर दीजिएगा, चेहरे से नूर निकलने का पहला कारण, इससे पहले हमने पढ़ा, उसका चेहरा इसीलिए चमक रहा था कि वो किसके साथ बात कर रहा था। अगर सब कोई बोलेंगे तो मुझको अच्छा लगेगा, तब मैं, अगर सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ बोलेंगे, किसके साथ बात कर रहा था?
यहोवा के साथ। अरे सबको बोलना चाहिए। बाहर कितना जोर जोर से बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है कितनी जोर से बोलते हैं, यहां पर आवाज बिल्कुल निकलनी चाहिए, है ना, राइट। यहोवा से बात करने के कारण, लेकिन इससे पहले एक बात और है, कितने दिन तक मूसा सिनाई पर्वत पर रहा? कितने दिन तक रहा? पूरे 40 दिन तक। 40 दिन तक लगातार परमेश्वर की संगति में। जितनी लंबी संगति में हम परमेश्वर के साथ रहेंगे मेरे प्रिय, यहां की बात वहां की बात, लंद फंद, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो नेगेटिव है, उसको ईर्ष्या है, उसको डा है, अगर यही बातें करते रहेंगे हम निस्तेज होते चले जाएंगे। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली अगर हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं, तो मैं एक बात जानता हूं, परमेश्वर ज्योति है और जो उसके सामने आता है वो उसकी ज्योति का भागीदार बनता है। हालेलुया, परमेश्वर ज्योति है। आगे देखेंगे, बहुत अच्छे पॉइंट पर आपको लेकर के जा रहा हूं, बेहतर तैयारी। पॉइंट नंबर 1 क्या है? बेहतर, इंग्लिश में बोलेंगे बेटर प्रिपरेशन। हाउ डिड ही प्रिपेयर हिमसेल्फ? आज इस बात को थोड़ा सा देखेंगे, राइट। निर्गमन 34 का 1। आज हम सिर्फ निर्गमन 34 अध्याय में घूमते रहेंगे, आइए, एंड यू आर गोइंग टू लाइक इट। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यह ज्योति निकलने से पहले की घटना है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। इस वर्ड को नोट कीजिएगा, पहली तख्तियों के समान। इससे पहले दो तख्तियों को तोड़ चुका है। ये सेकंड टाइम है जब उसका चेहरा चमक रहा है, राइट। मैं यूं करके देख लूं सबको, हाँ, ओके, राइट। ये सेकंड टाइम है और क्या बोल रहा है? पहले की तख्तियों के समान, यस, पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। बस यहां पर मैं फोकस करना चाहूंगा, मेरी ओर देखिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमने पढ़ा है हिंदी के अंदर गढ़ ले, लेकिन अगर इंग्लिश के अंदर देखेंगे, इंग्लिश के अंदर एक शब्द आता है चीजल। और चीजल का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, ये तो स्टील सिटी है, आप तो सब कुछ जानते होंगे। आपका चीजल का मतलब क्या होता है? अगर ध्यान से देखेंगे मेरे प्रियो, इसका मतलब होता है छेनी। छेनी दे, हथौड़ी दे, और एक बार फिर से उन पटियाओं को दोबारा से गढ़ दे। यहां पर मतलब ये बनता है। अब यहां पर देखेंगे ध्यान के साथ, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा मेरे प्रियो। यहां पर मैं देखता हूं क्या कह रहा है खुदा। बोकारो के विश्वासियों, यहां की कलीसियाओं, आप में से हर एक से मैं मुखातिब हूं इस समय एक बात को कहना चाहता हूं, व्हाट गॉड इज विलिंग टू से। वो इस बात को बोल रहा है, पहले की तख्तियां जो तूने तोड़ दी, जहां मैंने अपनी व्यवस्था को लिखा था, कोई बात नहीं, दोबारा मैं तुझको मौका देता हूं, दोबारा तख्तियों को गढ़ और दोबारा मैं अपनी आज्ञाओं को उसके ऊपर लिखूंगा। हालेलुया, आमीन। यहां पर एक बात को मैं बोलूंगा, अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को मैं भी देखूं, क्या पता कितनी बार उसकी आज्ञाओं को, उसकी सारी बातों की पटियाओं को हमने भी बार बार, हाँ बिल्कुल ठीक बोलते, हमने भी बार बार तोड़ा है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मूसा ने एक बार तोड़ दिया तो खुदा ने मूसा को आग से भस्म नहीं कर दिया, उसने दोबारा उसको मौका दिया, दोबारा लिख। और आज इस बात को बोलना चाहता हूं, मेरी ओर देखिएगा मेरे प्रिय, बहुत मैं सीरियसली इस बात को कर रहा हूं। हाँ खुदा, ये सच है, बहुत बार तूने अपनी व्यवस्था, अपना नियम, अपनी आज्ञाएं तूने मुझको दी हैं, लेकिन मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूं, मूसा ने तो एक बार तोड़ा, हम लोगों ने बार बार तोड़ा है, क्या पता कई बार तोड़ा है, लेकिन खुदा का धन्यवाद। लिखा है ऐसे ऐसे काम यहोवा व्यक्ति के साथ 2 बार नहीं वरन 3 बार करता है कि वो उसको कब्र से बचाए। दारू पीते पीते बीमार हो गेलक, लिवर भी गेलक, मरे जाते, और उकर बाद क्या हुआ था? कुछ लोग आए, उन्होंने प्रार्थना की, दोबारा खुदा ने उठा करके खड़ा कर दिया। क्या कोई ऐसा व्यक्ति यहां पर है जो कि सुन रहा है? आज का दिन आखिरी दिन है, पश्चाताप करने का दिन है, रियलाइज करने का दिन है। बहुत बार तूने आज्ञा दी है, लेकिन बहुत बार हमने तेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, लेकिन आपके नाम का हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि तूने मुझको मौत के हवाले नहीं किया, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। और खुदावन आपका धन्यवाद हो, एक बार फिर से हम जीवित है, और जीवित ही नहीं है, तूने अलाउ किया। आज हम बोकारो पीस फेस्टिवल में यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं, तूने अलाउ किया। अभी हम अस्पताल के अंदर पड़े हुए नहीं हैं, तूने अलाउ किया हम हम इस समय जीवितों की धरती के अंदर एक बार फिर से पाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। कुछ असर नहीं पड़ा क्या? इतनी जोर से मेहनत किया, कुछ भी असर नहीं पड़ा।
हालत जानते हैं क्या है? एक चुटकुला सुनाता हूं। एक आदमी भागे भागे है। कुछ लोग का हाल ये होता है, सुनने के बाद भी है, जब हम सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मेरे लिए मत बजाइए, हम कौन है। लेकिन जब खुदा के वचन को सुनते हैं, मैं तो आनंद के बारे में नाचने लगूंगा कि मैंने क्या पता कितनी बार तेरी व्यवस्था को तोड़ा, लेकिन आज भी मैं जीवित हूं। मैं तो क्या पता कितनी बार बोलूंगा। आज हमने एक बहुत अच्छी गवाही सुनी थी। हालत क्या है, तुमको जो बोलना है बोलते रहो। एक आदमी था, वो दौड़ करके आया किसी के पास, अरे सर आग लग गई। तो आग लग गई है, तो फिर बोलता है मुझे क्या? बोला सर आपके घर में आग लग गई है। तो बोलता है तो फिर तुझे क्या, है ना। ये वाली हालत है ना। ऐसा नहीं, बिल्कुल हमको वी नीड टू बी अलर्ट व्हेन वी लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, आगे चलते हैं। बहुत अच्छी जगह पर इस समय मारे मेरे प्रियो, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। टेलीविजन का आविष्कारक J.L. बेयर, उसने जब टेलीविजन का आविष्कार किया, लोगों ने बोला सर आपने इतना बड़ा आविष्कार कर दिया, बाप रे बाप, इट्स अ मिरेकल, हम दूर से भी किसी सीन को देख सकते हैं। आप कुछ बोलेंगे? J.L. बेयर साहब, J.L. बेयर के जो पापा थे, ही वाज ए बिशप। उसने बोला मैं एक बात को जानता हूं, संडे स्कूल में मैंने सुना था, आज मैं बोलना चाहता हूं। J.L. बेयर ने बोला था, उसने बोला मेरा ये जो इलेक्ट्रॉनिक पर्दा है ना, ये खाली उनको कवर करता है जो कि सक्सेसफुल लोग हैं, बड़े बड़े एथलीट, हाँ, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, दुनिया के बड़े बड़े हीरोज। और उसने कहा ये तो आज है, कल को पावर गई तो ये बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं और एक स्क्रीन के बारे में जानता हूं, और एक स्क्रीन के बारे में मैं जानता हूं। वो स्क्रीन कुछ और नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की हथेली है, जिसके बारे में उसने बोला देख मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके बनाया। हालेलुया। मैंने उसके ऊपर खोद करके बनाया, वाटर कलर से नहीं बनाया, ऐसे ब्रश लिया यूं करके बना रहे, गुदगुदा रहा हाथ पे, गुदगुदी लगती है। नो, वाटर कलर नहीं, ऑयल पेंटिंग नहीं। वचन कहता है मैंने खोद करके बनाया। इंग्लिश के अंदर अगर आप जाएंगे तो लिखा है ही एनग्रेव्ड। आदमी शायद आपकी फोटो अपने पर्स में नहीं रखता होगा, औरत नहीं रखती होगी, मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा हूं। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, अगर कोई है जो कि शायद मेरी तस्वीर को अपने पास रखता है, तो वो मेरा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। वो मेरा स्वर्गीय पिता है। ही इज देयर। एखन तक रखे, ध्यान के साथ सुनिएगा, एखन तक रखे, बार बार ओकर हुकुम के तोड़ लो, बार बार। क्या पता कितनी बार ऐसा हुआ, उसकी आज्ञाओं को तोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन मूसा को उसने मौका दिया। और आज बोकारो फेस्टिवल, पीस फेस्टिवल, आज के इस समय में आप में से हर एक को हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मुझको भी आज ये मौका है। अगर हमने आज तक उसकी तख्तियों को तोड़ा है, तो दोबारा नई तख्तियों को हम गढ़ ले। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने एक बात बोली है, जो तख्तियों को गढ़ ले उन आगे पर पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत है जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान हाँ, पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे, हाँ, जिन्हें तूने तोड़ डाला, हाँ, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। कौन लिखेगा? बिल्कुल, कौन लिखेगा? यू आर नॉट अलाउड टू राइट, मैं लिखूंगा। परमेश्वर इस बात को बोला। जानते हैं कैसे आना चाहिए सर? जब खुदा के सामने आते हैं कैसे आना चाहिए मालूम है? अपने लाइफ का खाली लेटर पैड लेके पहुंच जाइए और वहां पर बोलिए, खुदा जो कुछ तू चाहता है लिख, मैं नीचे में सिग्नेचर करता हूं। इससे पहले क्या होता है? ढेर सारा लिख करके ले आते, ये दे दे, वो दे दे, खाए दे दे, पिए दे दे, ये कर दे, वो कर दे, पूरा लेटर पैड भर देते हैं, जाके बोलते हैं खुदा साइन कर। आज के बाद से हमारा एटीट्यूड अलग होना चाहिए। तू लिख, और जिस बात को तू लिखेगा, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, मैं जमीन के जमीन में जाऊं और तू आसमान के आसमानों पर उठाया जाए। हालेलुया। व्हाट ए वंडरफुल गॉड वी हैव। चेहरा क्यों चमकता है, मैं उसी थीम पर अब आना चाहता हूं। पत्थर की 2 तख्तियां गढ़ दे। व्हाट इज चीजल? ये चीजल मतलब क्या होता है? छेनी। जब पत्थर में लिखेंगे छेनी से खोद करके, जब हम नई तख्तियों को गढ़ेंगे तो क्या होगा? छेनी से हमको
छेनी से हमको किस चीज से मारना पड़ेगा? हथौड़ा चाहिए। और जब हथौड़ा चलेगा तो घाव तो होगा, दर्द तो होगा, बिल्कुल दर्द होगा। अब सुनिएगा, आज की खास बात पर मैं आना चाहता हूं। इस समय खुदा एक बात बोल रहा है, आई विल चीजें गढ़ ले और उस पर मैं लिखूंगा। आज के दिन बोलना चाहिए, खुदाबंद एक काम कर, तो खुद मेरे जीवन की पटियाओं पर तू लिख। बहुत बार तू एक काम करेगा, जब तू लिखेगा मुझको दर्द होगा या नहीं? बोलिए। अवैध संबंध छोड़ दो, हड़िया दारू छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। बहुत बार लगता है छोड़ नहीं सकते। जीवन के अंदर की बहुत सारी आदतें, बहुत बार ऐसा लगता है कि हाय मैं कैसा गुलाम हूं, पापों से डेली लड़ता हूं, लेकिन मेरे जीवन के अंदर वो सफलता नहीं दिखती। लेकिन आज के दिन बोलना चाहिए, खुदा एक काम कर, बोकारो के इस मंडप के अंदर आज मैं इस बात को बोलना चाहता हूं। इस बात को बोलिए आज खुदा के सामने, लिख। जितना छेनी हथौड़ी आपको चलाना चला, मुझको दर्द होगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर जो कुछ तू मेरे लिए लिखेगा वो मेरे लिए भला होगा। हालेलुया, वो मेरे लिए भला होगा। जो कुछ तू चाहता है मेरे जीवन के अंदर लिख। पत्थर की 2 तख्तियां ले, आगे देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2 तख्तियों को उसने गढ़ने के बाद जब वो ऊपर गया, अब वो अपने से नहीं लिख रहा है। आज जब यदि परमेश्वर के साथ कितने दिनों तक बात किया उसने, यहां तो प्रार्थना का समय नहीं मिलता है ना, प्रार्थना का टाइम नहीं मिलता। एक जन को मैं याद करता हूं, उसने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और उससे कहा कि परमेश्वर तू मेरे बिजनेस में आशीष दे। खुदा ने बरकत देनी शुरू की। डेली सवेरे उठ करके वो एक काम करता था, खुदा से मांगता था, आज जब मैं काम कर जाऊंगा मुझको आशीष देना, मेरे बिजनेस को बढ़ा। आज हमने सुना हमको फाइनेंशियली स्टेबल कर, आज हमने सुना फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, डेली दुआ करके बिजनेस का काम करने जाता था, बिजनेस उसका बढ़ने लगा। धीरे धीरे इतना बिजी हो गया कि उसको प्रार्थना दुआ करने का समय नहीं मिलने लगा। और धीरे धीरे करके उसने देखा कि बिजनेस उसका डाउन होने लगा। जब बिजनेस डाउन होने लगा, एक दिन बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गया, बिल्कुल दिवालिया हो गया। और जब दिवालिया हो गया, एक दिन बैठ करके रोने लगा, खुदा क्या तू आज मेरे साथ नहीं है? क्या तू मेरे साथ तू सफलता देने के नहीं है? क्या तू मेरे साथ युद्ध के मैदान में नहीं जाता? बैठ करके रोने लगा। और तब खुदा ने उसको बोला, देख यही जगह है जहां पर पहले तू प्रार्थना किया करता था, मैं तुझसे मिलने यहीं आता था, मैंने छोड़ा नहीं है, मैं आज तक यहीं पर बैठा हुआ तुम्हारा इंतजार करता हूं, कब तुम प्रार्थना करो अब मैं तुमको बहुत के साथ आशीष दूं। हालेलुया, कब तुम प्रार्थना करो और मैं तुमको आशीष दूं। बिना प्रार्थना के चार्ल्स फिन्नी, सुनिएगा, चार्ल्स फिन्नी, उसको किसी ने पूछा आपकी इतनी बड़ी सेवा की सक्सेस का राइट क्या है? इसका आपकी इतनी बड़ी जो सेवा है उसकी सक्सेस का जो राज है वो क्या है, बताइए। सर मुझको 2 बात बताइए। बोला 3 बात बताऊंगा। क्या पूछा था? आपकी सक्सेसफुल मिनिस्ट्री का राज क्या है? तो बोला बताऊंगा। ये कौन था मालूम है? बाद में बताता हूं इसके बारे में। उसने बोला मेरे पास 3 पॉइंट है। तो बोला हाँ बोलिए। मिनिस्ट्री में सक्सेस होने की है तो बोला कि पॉइंट नंबर 1 का प्रेयर। ओके, मैंने नोट कर लिया। बोला सर पॉइंट नंबर 2 बताइए। अगेन उसने बोला प्रेयर। बोला पॉइंट नंबर 3 तो बताइए, कुछ नई बात बताइए। उसने कहा नया कुछ नहीं है, प्रेयर, क्योंकि प्रार्थना के बिना हम शैतान के उन गढ़ों को तोड़ नहीं सकते हैं। हालेलुया, हम तोड़ नहीं सकते। प्रार्थना का इंटेक नहीं है तो हम जीवन के अंदर कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैं उसी टॉपिक पर आ रहा हूं दोबारा। गढ़ नए सिरे से, मुझको चोट लगेगी, तू बोलेगा ये छोड़ दे, तू बोलेगा वो छोड़ दे, तू बोलेगा इस आदत को छोड़ दे, तू बोलेगा ये कर दे। उस समय मुझको दर्द होगा, लेकिन मैं ये कहूंगा तू लिख। मुझको बेशक दर्द होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं जो दर्द मुझको होगा उससे कहीं बहुत बड़ा दुख मेरे लिए यीशु मसीह ने सहा है। हालेलुया, मैं इतना जानता हूं। आगे चलिएगा, बहुत समय भी है, लेकिन समय को देख करके हम बहुत अच्छी तरह से चलेंगे। इस बात को यहाँ पर हम देखेंगे। जी, तो पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 तख्तियां और गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, मैं दोबारा उन्हें लिखूंगा। आइए मेरे मित्रों, आगे इसी बात को देखते हैं। नीति वचन 3 का 3। आइए, नीति वचन 3 का 3 आप पढ़ेंगे। आप बोलेंगे कहां से पटिया पटिया कर रहे हो, है ना? पटिया मतलब तो आपका चटाई भी होता है। यहां पर पटिया बिल्कुल अलग है। देखिए क्या लिख रहा है। ये दुनिया का सबसे बुद्धिमान शख्स है जिसको राजा सुलेमान बोलते हैं।
एंड ही रोट दिस, जी हाँ पढ़ेंगे। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना, और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। आमीन, आमीन बोलेंगे। हाँ, आवाज कम आती है, लेकिन फिर भी यह शायद यहां तक मैं कम सुनने में तो मैं कम नहीं हूं, मुझको सुनाई पड़ता है, लेकिन जोर से बोलना चाहिए। आमीन। इस समय सुनेंगे बिल्कुल। अपनी हृदय रूपी पट्टिया में लिखना। आप बोलेंगे कहां से बोल रहे हैं अजीत भाई? मैं कहां से बोल रहा हूं आपको बता रहा हूं। मैं उनके पत्थर के हृदय को निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। अभी तो पत्थर है, अभी तो पत्थर है, लेकिन बोलना चाहिए प्रभु मुझको तकलीफ तो होगी, लेकिन एक काम कर, तू लिख, जो तू कहेगा वो हमारे जीवन के अंदर पूरा होने पाए। आमीन, आमीन। आगे देखते हैं, इसी को थोड़ा सा लेंगे। इस समय एक बहुत प्यारा गीत है, उस गीत को बस आपका एक अंतरा गाऊंगा मैं, आप भी जानते हैं इसको। और इस समय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज के दिन बोलिएगा अब मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। मेरी इच्छा नहीं लेकिन अब तेरी इच्छा पूरी हो। आंखों को बंद करेंगे, फिर हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। चाहे तो आप हाथ भी उठा सकते हैं। मेरे हृदय की पटिया पर तू खोद करके लिख, छेनी और हथौड़ी ले। जब तू अपनी इच्छा को मेरे जीवन में लिखेगा, मुझको दर्द होगा। God, I don't want to live this habit. I do not want to live that illicit relation. I do not want to live so many things. मुझको दर्द होगा, लेकिन तू लिख। इस बोकारो पीस फेस्टिवल की सक्सेस इस बात में आज हम कहें, इस प्रकार से कहेंगे, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको संभाल। हाथों को उठा कर, हाथों को उठा कर। हाँ प्रभु, बहुत बार जब तू कहता है, मैं जानता हूं मुझको दुख होता है, मैं बहुत बातों को छोड़ना नहीं चाहता, मैं अपनी इच्छा पूरा करना चाहता हूं। जब अपने जीवन के अंदर देखता हूं बहुत सारी अधर्म की बातें मुझको जीवन के अंदर दिखाई पड़ती हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं अब मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। इस समय एक एग्जांपल आपको दूंगा मेरे प्रियो, सेंट फ्रांसिस जेवियर। आप बजाते रहिए, आंखों को बंद करके रखिएगा। सेंट फ्रांसिस जेवियर बहुत ही धनी परिवार का व्यक्ति था, और बार बार परमेश्वर उसको अपनी सेवा के लिए बुलाता था, लेकिन उसके जीवन के अंदर एक समस्या थी। एक लड़की थी जिससे वो प्रेम करता था, और उन दिनों क्योंकि जो याजक थे वो शादी नहीं कर सकते थे, बार बार परमेश्वर उसको बोलता था, आई वॉन्ट टू यूज यू माइटली, मैं तुमको इस्तेमाल करना चाहता हूं। लेकिन उसके जीवन के अंदर एक समस्या थी, वो उसको छोड़ नहीं सकता था, वो जिससे प्यार करता था। एक रात की बात है, आज हमने गवाही में भी सुना था, अपने रूम में वो बहुत बेचैन था, आंसू बहा रहा था, खुदा मैं क्या करूं, एक तरफ तू बुलाता है, एक तरफ मुझको मेरा प्यार बुलाता है, What should I do? और लिखा है कि उस समय उसने अपनी डायरी में लिखा, चारों ओर एक बहुत ही बड़ा उजाला फैल गया, और तब मैं वहां से बाहर निकला। सुनिएगा, तब मैं वहां से बाहर निकला, बाहर निकल करके मैंने कब्र खोदी, मिट्टी खोदी, और वहां पर एक गड्ढा बनाया, और मैंने 3 पुतले बनाए, एक जिससे मैं प्रेम करता था उसका, और 2 बच्चों का, क्योंकि शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। और तब उसने उन तीनों भूतों को वहां पर दफना दिया। उसने कहा, मैं अपनी इच्छा को यहाँ पर दफना देता हूँ, और मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। बहुत बातों को हमको दफनाना होगा, हमारा चेहरा तब चमकता है। आइए अब आगे चलेंगे इसी बात में। जीवन मेरे तुम ही तो हो, साथी मेरे
तुम ही तो हो मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो। आप लोग गा सकते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो जा, तेरी इच्छा पूरी हो। जब तू मेरे हृदय रूपी कुटिया पर लिखेगा, जब तू छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करेगा तो मुझको कई बार दर्द होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार। चर्च, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहता है, गा के बताइए। मैं मिट्टी लाओ तू है, मुझको बना, मुझको संभाल। आँख खोली। I am coming to the second last point. बेहतर प्रिपरेशन। तख्तियों को गढ़ करके वो पर्वत पर खड़ा हो गया। हालेलुया। अच्छा लग रहा है? आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। मैं दुआ करूं ना करूं, बहुत लोग का प्रचार होता है, आई विल प्रे एंड गॉड इज गोइंग टू हील यू। नो, मैं आज ये प्रचार नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा ये परमेश्वर ने कहा, मैं अपने वचन को भेजकर अपनी प्रजा को चंगा करता हूं। हालेलुया। जो वचन पर मन लगाता उसका कल्याण होता है। हालेलुया। हु वी आर, मुझको भी चंगाई की जरूरत है। हमें सारे को परमेश्वर आशीष दे। पॉइंट 2, पॉइंट 1 बेटर प्रिपरेशन, पॉइंट 2 बेटर टाइम। चेहरा तब चमकता है अगर प्रिपरेशन होगी, अच्छी तरह तख्तियों को गढ़ के गया, जब नीचे उतरने लगा तो उसके चेहरे से क्या होने लगा, क्या निकलने लगा? हाँ, उर्दू में नूर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, किरणें निकल गई। अगर उसके मूल में देखेंगे तो लिखा है सींग, यानी परमेश्वर के वचन का सींग, यानी परमेश्वर का वचन निकल। 40 दिन तक परमेश्वर की संगति में रहा। हम जिनके साथ रहते हैं वैसे ही दिखने, बोलेंगे वैसे ही दिखने। चेलों को देख करके भीड़ ने पहचान लिया ये यीशु के साथ रहे। हाँ, मुझको देख के कोई पहचानेगा मैं किसके साथ रहता हूं। निंदा हो, बदनामी हो, जो भी हो, लेकिन आपको देख करके लोग जान लें इनके साथ यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। इनके साथ यीशु मसीह रहता है, मेरे चेहरे से वो दिखाई पड़ना चाहिए। हालेलुया। How important it is. Number two, we are coming. I will be very short, looking at the time. लेकिन इस समय मैं आराम से बात कर रहा हूं, कोई उसकी चिंता ना करें। निर्गमन 34 का 2 जी, बेटर टाइमिंग है ना। नंबर 1 क्या था? बेटर, सब बोलेंगे बेटर। हाँ, प्रिपरेशन, बेहतर तैयारी, पूरी तैयारी के साथ गढ़ने के बाद बिल्कुल वो पर्वत पर जाकर के खड़ा हो गया। नंबर 2, हाँ आइए। सवेरे तैयार रहना। सवेरे तैयार रहना, यहाँ पर एक बहुत ही, यहाँ पर टाइमिंग की बात है। कब तुमको आशीष पानी है, आशीष पाने के तुमको कब तैयार होना है? सवेरे तैयार रहना। आगे चलिए। और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। वाह वाह। कब तैयार होना? 10 बजे उठोगे तो कैसे हो, है ना? So important. सवेरे तैयार रहना। God is speaking very emphatically. If you want to be blessed, you need to begin your day in the early morning. सवेरे तैयार होना। आगे क्या लिखा है, पढ़िएगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। सवेरे का टाइम सबसे अच्छा है। बहुत लोगों ने प्रचार किया होगा, लेकिन मैं एक नई बात आपके सामने आज रखना चाहता हूं। राजा दाऊद ज्यादा बिजी था या हम ज्यादा बिजी?
बोलिए, राजा है, मंत्री आ रहा है, सेनापति आ रहा है, कोई आ रहा है, पूरी जनता का इतना न्याय करना है, लॉट्स ऑफ बर्डन। उसके बाद दाऊद क्या बोलता है? जब मैं सवेरे उठूंगा मैं जनता की चिंता नहीं करूंगा, मैं कुछ और, हे परमेश्वर अति भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी और मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। हालेलुया। सवेरे उठते उठते क्या होता है? जेब में दिखा दूं, भोरे भोरे यहाँ पर देखिएगा किसका व्हाट्सएप आया, रात को जिसको भेजा था, स्टेटस तो अभी तक देखा ही नहीं। इन बातों की चिंता बहुत रहती, स्टेटस देखवे नहीं कर रहा है और दिन भर मूड खराब रहेगा, है ना, क्योंकि स्टेटस तो देखा नहीं है। सवेरे उठते उठते ये, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कितना अच्छा होगा इससे पहले कि मैं अपने दिन की शुरुआत करूं, खटिया से नीचे पांव रखने से पहले अगर आप परमेश्वर को याद करते हैं तो जान लीजिए जब आप पांव रखेंगे आपको दिन भर परमेश्वर आपके पांव को स्थिर करेगा। हालेलुया। आप कहीं पर फिसल करके नहीं गिरेंगे। खुदाबंद, आप बोलोगे क्या प्रचार कर रहे हो अजीत भाई? बिस्तर पर पड़े पड़े कोई दुआ होती है? दाऊद बोलता है मैं बिस्तर पर पड़े पड़े भी तेरा ध्यान करूंगा। इससे पहले कि मैं उठूं, ये नहीं कि लेट के, लेकिन बैठ करके पहले प्रार्थना करें, खुदा आपको मैं सवेरे सवेरे पुकारता हूं। राजा दाऊद से ज्यादा बिजी मैं नहीं हूं, उसके सामने 10,000 काम होंगे, लेकिन उसका राजा दाऊद एक दिन बोलने लगा, मैं प्रातः काल को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझको, बोलेंगे भोर को मेरी वाणी तुझको, हाँ तुझको सुनाई देगी। किसको सुनाते हैं? अगर उसको हम सुनाते हैं, मूसा को क्या बोल रहा है? सवेरे तैयार रहना। इफ यू वांट योर फेस टू शाइन, अगर चाहते हो सच में चेहरा चमकने लगे, चेहरे से परमेश्वर का नूर अगर दिखने लगे, मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने अति भोर को परमेश्वर को पुकारा। बहुत लोगों के जीवन को मैं जानता हूं, उनके जीवन के अंदर आज मैं देखता हूं सफलता और सब प्रकार की बरकतें हैं, क्योंकि खुदा क्या बोलता है स्वर्ग में देखिएगा। आप जब सो के उठते हैं ना तो परमेश्वर बोलता है देखो ध्यान से, अभी ये क्या करने वाला है। अभी सबसे पहले हाथ कहीं और जाएगा, कुछ और जाएगा, लेकिन जब कोई सुबह उठ करके परमेश्वर को पुकारता है, जब वो बोलता है तेरे नाम पर मैं आज के दिन की शुरुआत करता हूं, तो स्वर्ग के अंदर एक बात का स्टैंप लग जाता है, इस व्यक्ति को आज मैं दिन भर में भी डगमगाने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं इसकी चाल को, मैं इसकी चाल, सबको बजाएगी तो अच्छा लगेगा, 2-3 लोग बजाते हैं, कितनी बुरी बात है। आशीषित हम में से हर एक को आज प्रति भोर को मैं प्रतीक्षा करके तेरी बाट जोऊंगा। एक वर्ष को आज समय पढ़ेंगे। जी हाँ, भजन संहिता 88 और उसका 13। आइए। हाँ। परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। आमीन। एक बात को देखेंगे मेरे प्रिय, मूसा ने रात भर छेनी हथौड़ी चलाई, रात भर, और अब सुबह का टाइम है और परमेश्वर ने कहा सवेरे तैयार रहना। और कहां पर खड़ा होना? पर्वत की, अभी पढ़ा, हाँ पर्वत की, हाँ चोटी पर। इधर देखिएगा, बड़ी खास बात आपको बता रहा हूं, हम पर्वतों से दबने के लिए नहीं बुलाए गए। ये पहाड़ टल जाएगा, आज तक गा रहे हैं, अब दूर नहीं है किनारा, अभी तक नाव तो खुली नहीं है, अभी तक दूर नहीं है किनारा, है ना, नाव बंधी हुई है अभी तक, बैठ करके गा रहे, अब दूर नहीं, अरे नाव तो खोलो। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कितनी इंटरेस्टिंग ये वाली बात है मेरे प्रियो। इसी बात को आपके सामने एक बार फिर से मैं इस समय यहाँ पर रखना चाहता हूँ। रात भर छेनी चलाया, हथौड़ा चलाया, और क्या लिखा है? पर्वत की चोटी पर खड़े होना। लेट मी डिक्लेयर वन थिंग, कल तो मैं चला जाऊंगा दिल्ली, लेकिन एक बात की मैं यहाँ पर घोषणा करके जाना चाहता हूं। आपका समय का बिल्कुल ध्यान रखूंगा, डोंट वरी, बहुत ध्यान से सुनिए। एक बात को मैं यहाँ पर आपके सामने खास तौर से इस समय बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आपने से हर एक को बहुत ऐत के साथ आशीष दे। सुबह सुबह जब हम उसके नाम की, मूसा बिल्कुल तैयार है, और बार बार मैं बोल रहा, हम पर्वतों से दबने के लिए नहीं, लेकिन हम पर्वतों की चोटी पर खड़े रहने के लिए हम बुलाए गए, रेंगने के लिए नहीं। लैब व्यवस्था में देखिए लिखा है, रेंगने वाला हर जीव शापित। यू आर नॉट कॉल्ड टू बी क्राउल। 1-2 हजार रुपया दे दे, 10 नंबर 20 नंबर से पास करा दे गणित में, नो, ये हमें से किसी की कॉल नहीं। हमें से हर एक व्यक्ति की एक कॉल है आज के दिन में।
मैं पर्वतों से दबने के लिए नहीं, लेकिन मैं पर्वतों की चोटी पर खड़े होने के लिए बुलाया गया हूं। और मैं एक बात को जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से इस बात को मैं जानता हूं। मेरा परमेश्वर, एक जगह लिखा है, जब वो पर्वतों पर पांव रखता है तो पर्वत गलने लगते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं। आत्मा से भर जाइए, आपको परमेश्वर आशीष देगा आज के दिन। इट इज सो इंपॉर्टेंट, सवेरे सवेरे मेरे लिए तैयार रहना। इसी बात को थोड़ा सा आगे देखेंगे, समय क्योंकि होता जाता है। अब यहां पर हम एक बात को देखेंगे मेरे प्रियो, अगले पॉइंट पर आने से पहले आज के बाद से एक नियम बना लीजिए। सवेरे उठा, मेरी आवाज कहीं तक ना पहुंचे, मेरी आवाज सीधा सबसे पहले परमेश्वर के पास पहुंचे। दिन भर लिखा है वो तेरे पांव को टलने ना दे, तेरा रक्षक कभी ना होंगे। बड़ी खूबसूरत बात यहां पर है, लेकिन इस बात को मैं थोड़ा सा और इस समय एक्सप्लेन करूंगा, आपको परमेश्वर आशीष दे। सो इंपॉर्टेंट। और वो बात क्या है? सवेरे उठ के किस बात की चिंता होती है? दूध आया कि नहीं, दिल्ली की बात कर रहा हूं। पानी आया कि नहीं रे, देखो तो रे, है ना? ये हुआ कि नहीं हुआ, वो हुआ कि नहीं, बच्चे का स्कूल बस अभी आना है, अभी नाश्ता तैयार करना है, आदमी को जाना है। 10 प्रकार की बातें, उन बातों को होने दी, बुरी बात नहीं है, लेकिन उन बातों से पहले अगर मैं खुदा को याद करता हूं, तो जिस बच्चे को मैं तैयार करके स्कूल भेजूंगा ना, उस बच्चे के अंदर भी परमेश्वर की बुद्धि आएगी। हालेलुया। उस बच्चे के अंदर भी परमेश्वर की। आई वांट टू डू यू नो वन थिंग, इसराइल क्यों इतना पावरफुल कंट्री? माताओं के लिए बोल रहा हूं। हर इस्राएली मां सवेरे जब बच्चा स्कूल जाता है ना, उसके सर पर हाथ रख के बोलती है, हम तुम्हें सियोन के परमेश्वर यहोवा के नाम पर आशीष देते हैं। सवेरे सवेरे अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। यहां पर तो क्या, गणित तो तुम्हारी खोपड़ी में घुसेगा नहीं, है ना? वी डू नॉट नीड टू बी नेगेटिव एट ऑल, एट एनी कॉस्ट। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम सवेरे सवेरे यहोवा को पुकारते हैं, जब हम सवेरे सवेरे खुदा के सामने झुक जाते हैं, जो खुदा के सामने झुकता है वो दुनिया के सामने खड़ा होता है। हालेलुया। वो दुनिया के सामने खड़ा होता है। आमीन, आमीन। आगे चलेंगे, लास्ट पॉइंट में आ रहा हूं मैं एकदम टाइम से। स्वीट, ये का स्वीट एंड शॉर्ट होना चाहिए, है ना? बहुत लंबा नहीं, क्योंकि बाद में शायद बोलेंगे तो गा देंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं गाएंगे, ऐसा है। आगे से मैं देखते हैं। तो पॉइंट 2 क्या हुआ? बेटर टाइमिंग। टाइमिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, जो उठेगा 11 बजे वो क्या करेगा? सवेरे सवेरे। हे यहोवा, दाऊद के बारे में क्या लिखा है आप तो जानते हैं ना, इधर देखिएगा। आप तो जानते हैं क्या बोला खुदा ने? मैं दाऊद की राजगद्दी को युगानुयुग में स्थिर करूंगा। युगानुयुग यानी कैसे? क्योंकि यीशु मसीह आगे चल के उसके वंश में से आया। क्यों उसने उसकी राजगद्दी को बना करके रखा? क्या बोलता है? हे यहोवा, प्रति भोर को मेरी वाणी किसी और को नहीं, लेकिन मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी। हालेलुया। कुछ नहीं मांगना है, बस अपने परमेश्वर से आप ये करें। और मूसा के बारे में एक बात को हम जानते हैं, सवेरे सवेरे अपने आप को तैयार कर, जाके पर्वत पर खड़ा हो, परमेश्वर के साथ बातचीत कर, और जब तू नीचे उतरेगा तो एक बात होगी, तेरे चेहरे से बोलिए नूर निकलेगा। आज के दिन बोलना चाहिए, मुझको पवित्र बना, मेक मी होली फॉर यू आर होली। मुझको सवेरे सवेरे अपने अभिषेक के द्वारा तू पवित्र कर। आएंगे डी माइनर। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। गई पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे
दुनिया की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, दुनिया की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। वचन में लिखा है कीर्तन करते रहो। हम तालियों के साथ गाएंगे, लेकिन एक जगह बदलेंगे। ना 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 ना, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। दुनिया की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, दुनिया की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर जय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। कांग्रेगेशन गाइए, ताकि तेरे जैसा दिखूं। बच्चे लोग, बच्चे माँ बाप के ब्लेंड होते हैं, माँ बाप की तरह दिखते हैं, हाँ? होते हैं कि नहीं बताइए? बच्चे वैसा दिखते हैं कि नहीं? माँ बाप की तरह बहुत हद तक दिखते हैं। हम क्या बोलते हैं? वो हमारा स्वर्गीय पिता है। अगर पिता है तो हमको अपने पिता के समान दिखना चाहिए। वी शुड लुक लाइक आवर फादर। हालेलुया। लास्ट पॉइंट, हाँ ठीक है, आपका कुछ मिनट ऑफ, और उसके बाद मैं इसको समाप्त करूंगा। सो पॉइंट नंबर 1 was the better preparation, point number 2 was the better timing. Now I am going to talk about the last point. और लास्ट पॉइंट यहां पर हम देखेंगे, बेटर सेपरेशन। बेटर बोलेंगे आपका, बेटर सेपरेशन, बेहतर अलगाव। अब देखिए क्या बोलता है। पहाड़ पर चढ़ने बोल रहा है, लेकिन कैसे चढ़ना है देखिएगा, ये बड़ा खूबसूरत है। निर्गमन 34:3, तेरे संग कोई न चढ़ पाए। अरे बाप रे, सवेरे सवेरे क्या बोल रहा है? तेरे संग कोई और, भीड़ बोलेगी आपका, तेरे संग कोई और ना चढ़ पाए। आगे आगे देखिएगा, बड़ा अच्छा है। हाँ, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे। कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे। सवेरे सवेरे बोल रहा है, सवेरे तैयार रहना, लेकिन एक काम और करना, कोई पर्वत पर तेरे साथ चढ़ने ना पाए। गॉड इज टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट सेपरेशन। आगे पढ़िए। और ना भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। बस झारखंड की लैंग्वेज में अगर बोलूंगा, ना तो भेड़ बकरी, ना तो कुकुर बिलाई है, ना कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। सवेरे उठ करके कोई नहीं, मेरे और परमेश्वर के बीच में सवेरे सवेरे कोई आने, बोलेंगे कोई आने ना पाए। एक बात आपको बोलना चाहता हूं, फैमिली प्रेयर इज गुड, पारिवारिक प्रार्थना कीजिए, बच्चों के साथ प्रार्थना कीजिए, लेकिन परमेश्वर आपके मूल्य को व्यक्तिगत रूप से भी जानना चाहता है। आपके परिवार का फोटो उसने हथेली में नहीं बनाया, आपकी फोटो बनाई। अगर आपकी फोटो बनाई तो आपको व्यक्तिगत रूप से भी देखना चाहता है। सवेरे सवेरे कोई बीच में ना है, ना आदमी ना औरत, हर एक का अपना अपना टाइम होना चाहिए, ताकि ये मेरा टाइम है जबकि मैं परमेश्वर के साथ बिताऊंगा।
इस टाइम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और यहाँ पर एक बात को देखते हैं मेरे प्रियो, एकदम मैं समाप्त करने वाला हूं तुरंत, ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई सवेरे सवेरे आने, बोलेंगे सवेरे सवेरे आने ना पाए। क्यों? एक बात बोलता हूं, होता ये बहुत बार, अरे चलो सब मिलके बातचीत। सवेरे जब उठते हैं सबसे पहली बात, ये मेरा और परमेश्वर के बीच का टाइम है। आमीन। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमको उसका पर्सनल टाइम चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है कि नहीं? उस समय किसी और को हम देखना पसंद नहीं करते। अगर आ जाएगा तो बोलेगा क्या आपका कबाब में, हाँ बोलिए ना, कबाब में, हाँ दाल भात में मूसल चंद, है ना। अगर कोई बीच में आ गया तो ऐसा लगता है खुदा जलन रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। He loves us, और जबकि वो प्यार करता है तो एक बात को चाहता है, उसके और मेरे बीच में कोई और दूसरा उस समय आने ना पाए। और जब कोई नहीं आएगा, जब मैं परमेश्वर के सामने सीधा व्यक्तिगत रूप से सामने आऊंगा, तो बस मैं इतना जानता हूं, परमेश्वर मुझको बहुत आयत के साथ आशीष देगा। आमीन, आमीन बोलेंगे, आमीन। सो पॉइंट नंबर 1, और इन बातों को पूरा करने के बाद मूसा जब पर्वत से उतरने लगा तो उसके चेहरे से रोशनी, इन कंडीशन को पूरा कर लिया। आपको बोलना चाहता हूं, किसी और बात की जरूरत नहीं, चेहरा अपने आप चमकेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। यीशु मसीह को देख करके, यीशु मसीह के चेहरों को देख करके लोगों ने बोल दिया ये तो यीशु के साथ रहे हैं। दैट इज द आइडेंटिटी, दैट इज द आइडेंटिटी। हम में से हर एक को परमेश्वर आज के दिन बहुत आयत के साथ आशीष दे, हमें से हर एक को परमेश्वर बहुत आयत के साथ संभाले। शैल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली टू स्टैंड अप, ताकि इस समय हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर इस समय हम में से हर एक को आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस समय चाहूंगा प्रार्थना मत कीजिएगा, सिर्फ इस समय धन्यवाद धन्यवाद बोलिएगा। हर एक का मुंह खुलना चाहिए। आपको मालूम है जो हमारा जीवन है ना, हमारा जो लाइफ है, ये बहुतों के लिए सपना है। लोगों को खाना नहीं मिलता, सर के ऊपर छत नहीं होती, सो मेनी थिंग्स वी सी। आइए इस समय अगर आप ईमानदारी से अगर अपने परमेश्वर के वचन को सुना है, जीवन की सारी बातों के इस समय धन्यवाद करें। मैं कौन था, मैं कौन थी कि तू मुझको चुनता, लेकिन तूने मुझको चुना है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय सिर्फ मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, परमेश्वर भी सुनना चाहता है। मात्र जीवन की सारी बरकतों के लिए आप धन्यवाद कीजिए। आइए एक साथ मुंह खोलेंगे और इसमें धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे परमेश्वर धन्यवाद। जीवन की सारी बरकतों के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं। तूने बहुतों और बहुतों और बहुतों से हमको अच्छा रखा है। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंद, हम इस समय अस्पताल के बिस्तर में नहीं हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपने सब प्रकार से हमारे जीवन की सारी बातों में आपने आशीष दी है। आपका धन्यवाद करते हैं, यद्यपि बहुत बार अयोग्य है लेकिन आपने सेवा दी है। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं। यद्यपि यहाँ की कमेटी ने बहुत ही विनम्रता के साथ एक मीटिंग को स्टार्ट किया, लेकिन आपका धन्यवाद करते हैं। आज इस मीटिंग के बहुत अच्छे रूप को यहाँ पर हम देख सकते हैं। आपका हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के, बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंद। और इस समय अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस समय जब अभी मैं प्रार्थना करूंगा, हर कोई, सबको बुलाने का समय नहीं कि हम सामने में आए, लेकिन हर कोई इस समय अपने अपने जीवन की समस्याओं को परमेश्वर के सामने लेकर के आएगा। ये वो जगह है जहां यदि तू छेनी हथौड़ी चलाएगा तो मुझको दर्द होगा। मैं कई बुरी आदतों का शिकार हूं, लेकिन आज के दिन मैं चाहता हूं तू छेनी हथौड़ी ले और तू दोबारा मेरे इस हृदय पर अपनी व्यवस्था को नए ढंग से लिख। सच्ची बात है कि मैंने कई बार तोड़ा है, लेकिन आज मैं चाहता हूं दोबारा तू उन बातों को मेरे जीवन के अंदर लिख। आमीन, हालेलुया। आपका धन्यवाद करता हूं प्यारे खुदावंद, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। आइए इस समय उसके नाम का धन्यवाद करेंगे। जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। जी, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता है पृथ्वी शुरू में बेडौल और सुनसान थी, चारों तरफ गहरा जल था और गहरा अंधकार था, लेकिन लिखा है परमेश्वर का आत्मा उसके पर मंडराता था। आपका जीवन कितना भी बेडौल क्यों ना हो, कितना भी सुनसान क्यों ना हो, कितने भी आंसुओं से आप घिरे हुए क्यों ना हो, I want to give you a good news, and the good news is that बेडौल है, सुनसान है, आंसुओं का गहरा जल है, कोई बात नहीं।
गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर का आत्मा आज की शाम आपके ऊपर मंडराता है। हालेलुया, आपके ऊपर मंडराता है। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का आज नहीं, एक बार फिर से गाएं। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। आपने दया की हमारे जीवन के ऊपर, बार बार आपकी व्यवस्था को हमने तोड़ा, लेकिन आपने हम पर अनुग्रह किया है। आपने अपने अनुग्रह को इस प्रकार से प्रकट किया, आज हम गा करके कहना चाहते हैं हालेलुया। दल दल की कीच में से दया से निकाला हमें, पाप हटा कर दूर किया अपनी सामर्थ से। एवरीवन विद ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। लॉर्ड वी कम टू यू, बड़ी विनम्रता के साथ इस समय आपके सामने आते हैं। आज हमने सुना है चेहरा कब चमकता है। मूसा ने कुछ और नहीं किया, उसका चेहरा मात्र इससे चमक रहा था कि लिखा है परमेश्वर के साथ बात करने के कारण, इसलिए उसका चेहरा चमकता था। प्यारे खुदाबंद, उसने अपने आप को बेटर तैयार किया, उसने अलाउ किया कि उस पटिया पर वो ना लिखे, लेकिन परमेश्वर स्वयं लिखे। हालेलुया, आपका धन्यवाद करता हूँ। उसका चेहरा इससे चमकने लगा। आज आपके वचन के अंदर हमने सुना कि प्यारे प्रभु जी उसने बेहतर अलगाव अपने जीवन के अंदर, उसे एक बहुत ही बेहतर अलगाव को वहां पर रखा, अपने और परमेश्वर के बीच में किसी को आने नहीं दिया। आपका धन्यवाद करता हूँ, सबसे बढ़ के आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रति भोर को उसने अपनी आवाज आपको सुनाई। हालेलुया, आपका धन्यवाद करता हूँ। अब हम सभा को समाप्त कर रहे हैं। इसे आज बहुत लोग यहाँ पर बहुत सारी आशाओं के साथ आए, कुछ लोग बीमारी की हालत में इस समय कुर्सी में बैठ करके आए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पेट के अंदर इस समय आपकी आत्मा मुझको बताती है, उनके पेट के अंदर बहुत सारी इस प्रकार की बीमारियां जिसके बारे में शायद उनको भी नहीं पता, लेकिन देयर इज सम प्रॉब्लम व्हिच इज ग्रोइंग। किडनी की समस्या, जादू टोने की समस्या, बुरे बुरे सपनों के आने की समस्या, गाली देने की समस्या, बहुत सारी बातों को मैं यहाँ पर देखता हूँ। लेकिन अब आपका सेवक होने के नाते मैं आपके और आपकी प्रजा के बीच में खड़ा होता हूँ। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे खुदावन, आसमान खुल जाए। हालेलुया, आसमान खुल जाए, आपकी चंगाई की सामर्थ्य इस समय इस पूरे शमियाने के अंदर मंडराने लगे। हालेलुया, जितने लोग बीमार हैं, अगर पांव के अंदर दर्द है, अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तेरे प्रभु जी, आज के दिन प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करके मांग सकता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, सब प्रकार की बीमारियां, डिप्रेशन, सब प्रकार की बुरी आदतें आपके सामर्थ्य नाम में होकर के इनके जीवनों में से बाहर निकलने पाए। हालेलुया, इससे परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष देता है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। एवरी कैंसरस ग्रोथ, एवरी प्रॉब्लम ऑफ द किडनी, ईच एंड एवरीथिंग, सारी बातें जो कि इनको आत्मिकता की राह में आगे बढ़ने से रोकती हैं, आज के दिन प्रार्थना करता हूं अपने अनुग्रह को आप इनके ऊपर प्रकट करें। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूं, आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम पर आमीन। आमीन बोलेंगे जोर से, आमीन। अंत में गीत गाएंगे, फिर समाप्त करेंगे। एफ एफ। मेरी नाव बहुत छोटी सी है, मेरी नाव बहुत छोटी सी है, समुद्र बहुत बड़ा है। मूसा जब लाल समुद्र के सामने खड़ा हुआ, लाल समुद्र का कद इतना ऊंचा था, मूसा वहां पर डर गया। लेकिन मैं जानता हूं मेरी समस्याओं से कहीं बहुत बड़ा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया,
एफ। हाय रे धर्म डोंगा चले लगन धीरे धीरे, हाय रे धर्म डोंगा चले लगन रासे रासे, जीवन के समुद्र में चले लगन डोंगा, जीवन के समुद्र में चले लगन डोंगा, हाय रे धर्म डोंगा चले लगन धीरे धीरे, हाय रे धर्म डोंगा चले लगन रासे रासे, यीशु मुझे प्यार करेला, अनंत जीवन पावे रे, मसीह मुझे प्यार करेला, यीशु मुझे प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे, मसीह मुझे प्यार करेला, ये जल जाएगी ये जल जाएगी यीशु के पाओना, ये जल जाएगी ठीक से गाओ, ये जल जाएगी यीशु के पाओना, यीशु मुझे प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे, मसीह मुझे प्यार करेला, यीशु मुझे प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे, मसीह मुझे प्यार करेला, यीशु मुझे प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे, मसीह मुझे प्यार करेला, अरे ही तेरा डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला, अरे ही तेरा डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला, गहरा समुद्र माझी डोंगा मोर छोड़ का, कैसे जाबो उस पार, गहरा समुद्र माझी डोंगा मोर छोड़ का, कैसे जाबो उस पार, पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला, पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, लेके चला, अब देखना है जीवन रूपी मोर डोंगा मारे, देखना है पाप रूपी समुद्र माझे, जीवन रूपी मोर डोंगा मारे, पाप रूपी समुद्र माझे, अरे हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला, अरे हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला, जीवन के समुद्र में चले लगन डोंगा, जीवन के समुद्र में चले लगन डोंगा, धर्म डोंगा चले लगन धीरे धीरे, अरे धर्म डोंगा चले लगन रासे रासे, अरे हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला, अरे हिलेला डोलेला डर लगेला, लेके चला, समझ से बाहर प्रभु तोड़ गया, अरे समझ से बाहर प्रभु तोड़ गया, अमर लगे जीवन बुद्धि के मोर नाम चढ़ा ले, जन्म जुगाए जन्म जुगाए, प्रभु यीशु को मुझे चुना दे,
डगर 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 यीशु प्रचार करना हो यीशु प्रचार करना गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर यीशु प्रचार करना हो यीशु प्रचार करना शहर शहर जाना वचन सुनाना वचन सुनाना शहर शहर जाना वचन सुनाना वचन सुनाना गाँव गाँव घर 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 यीशु प्रचार करना हो यीशु प्रचार अरे हिले ना डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला अरे हिले ना डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। आप लोग को प्रभु आशीष दे। बहुत बार दुआ करने से भी नहीं होता, जब उसके नाम पर गाते हैं, जब आत्मा मंडराता है, परमेश्वर की चंगाई हमारे बीच में आती है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे, इसमें प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे खुदाबंद, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, और धन्यवाद करते हैं that we have seen that the joy of the heavens literally came down। स्वर्ग का आनंद हमारे बीच में उतरा है। अगर नाम रखा था बोकारो पीक फेस्टिवल, तो हमने आपकी शांति को, आपके आनंद को यहाँ पर नदी की तरफ बहता हुआ महसूस किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, दाऊद जब आत्मा में नाचता था तो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाया करती थी। आपका वचन कहता है शाऊल के अंदर से वो जो बुरा आत्मा था जो उसको डिस्टर्ब करता था, वो भी भाग जाया करता था दाऊद जब बीना बजाता था। आज हमने गाया है, आज हमने बजाया है, आज हमने नाचा है। सिंपली आज हमने गाया नहीं, लेकिन हर कुछ जो हमारे अंदर है उसके द्वारा हमने आपके नाम की महिमा की है। इसे आज के दिन प्रार्थना करता हूँ, कोई यहाँ से खाली हाथ ना जाए, कोई खाली हाथ ना जाए। आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूँ, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए विश्वासी मन से परमेश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करें। यहोवा तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकावे और हम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकावे और अपना कुशल हम में से हर एक को दे, अब से लेके हमेशा तक। आमीन। हाय रे धर्म डोंगा चले लगन, हाय रे धर्म डोंगा जीवन के समुद्र में चले लगन डोंगा, जीवन के समुद्र में चले लगन डोंगा। हाय रे धर्म डोंगा चले लगन धीरे, हाय रे धर्म डोंगा चले लगन रास्ता से। अरे हीरे का डोलेला लेके चला, अरे हीरे का डोलेला अंत में गीत के साथ समाप्त करेंगे। यहाँ तो बहुत नाचा, आनंद आया कि नहीं? लेकिन एक जगह और जाएंगे जहाँ पर युगानुयुग गाते रहेंगे। ये वो जगह है, यहाँ भेंट हो या ना हो, आज हम हैं, कल को हम यहाँ नहीं होंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं एक जगह हम जरूर मिलेंगे। वहाँ हालेलुया, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा
आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। कौन सा सादरी वाला बोले? आइए चलिए एक गीत में और चलते हैं। आएंगे चार दिन के जिंदगानी में ऐसा डगर जज्बा, ऐसा डगर जज्बा सुंदर डुका चले लगन धीरे धीरे, धर्म डोंगा चले लगन रासे रासे, जीवन के समुद्र में चले लगन डोंगा, जीवन के समुद्र में चले लगन डोंगा, धर्म डोंगा चले लगन धीरे धीरे, धर्म डोंगा चले लगन रासे रासे। आइए जोर से ताली बजाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अच्छी संगति के लिए एक बार के लिए एनकरेज करूंगा। आप लोग फेसबुक करते हैं तो मुझको ढूंढ लीजिएगा फेसबुक। आप लोग को डेली अच्छा अच्छा मैसेज मिल जाएगा, हर एक के लिए वाला मैसेज है। फेसबुकिया होना ठीक है, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। आमीन आमीन। एनीवन? अजय भाई, अजय अंदर जी।